और जैसे झटका मारा सुंदर नारी बन गई, एकदम सुंदर सुशील हिमालय को चली गई, मोक्ष हो गया। मन में ऐसा हिलोरा मारा, समुद्र के हिलोरे कितनी तेजी से लहरें लेती है, ऐसे उसके मन में हिलोरा मारा और हिलोरा के द्वारा उसकी आत्मा सा शरीर सम्मोक्ष हो गया। भगवान का शरणार गति को त्रिवक्रा ने कुब्जा ने प्राप्त किया और आगे चलते हुए सबसे सुशोभित हो गए। हमारे ग्वालिया लोग भगवान से कहा, हमने सुना है कि मथुरा में बहुत बड़ी धनुष रखी, उसकी चलो कन्हैया दर्शन करो। आज 54वां दिन है। भगवान ने कहा कि ठीक है, चलो हम लोग धनुष का दर्शन करते हैं। और सारी व्यवस्था कंस ने लगा रखी थी कि इनको सब मेला खूब ठहराओ, जब ढंग से दांव मिलेगा तभी मारा जाएगा सोते हुए। और भगवान के जो ये ग्वाल बाल है, बोलो, ये तो सोते ही नहीं है। गोपियां नहीं सो रही है, रास्ते में पड़ी रुदन कर रही है। अब ये ग्वाल बाल जो 11 साल रहा है कभी सोया ही नहीं। कन्हैया के द्वार पर खड़े होकर पूरी रात इंतजार करते थे, कन्हैया उठो तब चलो खेला जाए, माखन चुराओ। पूरी रात नहीं ग्वाल बालों ने सोया। 11 वर्ष 54 दिन हो गए जब से बड़े हुए, होशियार हुए, तब से ग्वाल बालों ने सोया ही। आज ये कहां सोएंगे? वो कंस के यहाँ कोई सोने खूब घूम रहे, मेला देख रहे, धनुष के पास पहुंचे। बोले, कन्हैया तुमने तो अपने जीवन में जब गोवर्धन को उठाया तो इस धनुष को उठाकर मुझे दिखा देते। तो बड़ी बड़ी धनुष है, बहुत बड़ी धनुष है, बड़ी मोटी है, बड़ी तगड़ी, आज तक किसी ने उठाया नहीं है। अब कन्हैया बोले, ये मामा कंस का है, हम उठा ले और कहीं मुझसे कुछ गड़बड़ हो गया तब तो मामा कंस हम लोग को छोड़ेंगे नहीं। ये बताओ कन्हैया, आज तक तुमने अपने मुंह से तो कभी नहीं कही कि हम हार गए, और आज तुम इस धनुष से हार गए, मामा के कंस के भय से हार गए। बोले, नहीं, हम नहीं हारे, ना हम हारे हैं, ना हम हारने देंगे। बोले, तब बोले, मेरे माँ के भाई है, मेरे देवकी के भाई है, मेरे सगे मामा हैं, माँ हम माँ कहते हैं, और वही माँ मैं माँ जोड़ देता हूं। 2 बार माँ मैं कहता हूं तो मामा की उपाधि बहुत बड़ी है, ये जान लीजिए। मामा जो लास्ट में माँ को साड़ी पहनाकर जो विदाई की थी, अब मामा वही लास्ट में माँ की क्रिया आदि कर्मों में लास्ट में भी कपड़ा वहीं से आता है, ये जान लीजिए। तो इसलिए मामा के लिए मैं कोई ऐसा अनहोनी नहीं कर सकता। मामा मेरे बहुत प्रिय है। देखो, मेला बुला लिए दिखाने के लिए, मेरे लिए मेला लगवा दिया, आप लोग खेलो खाओ खूब। बोले, कन्हैया मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे अगर धनुष नहीं उठाई और धनुष नहीं दिखाया तो मैं ये जान जाऊंगा कि मेरा कन्हैया दुबला हो गया, और आज वृंदावन की धूले से माखन दूध जितना चूरमा खाया माखन सब व्यर्थ हो गया। हम लोग जितनी जितनी सुंदर आपके साथ आपका दिन रात बोर नहीं होने दिए, मेरा कन्हैया कभी चिंता में ना रही। हमने ऐसी सेवा आपकी की, आज मुझे आपने दुखी कर दिया, इसका मतलब कोई चिंता है? मेरा कन्हैया 11 वर्ष 53 दिन तक ब्रजमंडल में थे, एक दिन कभी शोक नहीं है, एक दिन कन्हैया ने चेहरे पर झुर्री नहीं आई, जिससे मिले मेरे कन्हैया हंसते हुए मिले। कभी ऐसा सोचा नहीं कि कितना मामा कंस ने प्रकोप से मुझे मारना चाहते हैं, जिससे मिले कन्हैया उसे हंसते हुए मिले। मन में तो जानते हैं भगवान है कि मुझे मामा का कंस का वध करना है, और ना चरण, ना वस्त्र, ना अस्त्र, ना मुकुट, कुछ नहीं है भगवान के पास। लेकिन झूली नहीं आई कभी गोविंद के चेहरे पर, जिससे मिलते कन्हैया हंसते हुए मिलते। कभी चेहरे पर झूरी नहीं है 11 वर्ष 53 दिन तक। अब आज 54वां दिन है, आज तक कन्हैया हमने तुमको हंसते हुए देखा, हारते हुए नहीं। आज तुम अपने दोस्तों को हरा दिया। ये बात जब सुनी तो भगवान ने कहा, तेरी हर
और गोपियों की हट मुझे बांसुरी बजाती है, तेरी हट मुझे माखन चुराती। आज इस दोनों से मुझे वंचित होने के लिए विवश कर दिया। आज मैं बांसुरी नहीं बजा सकता, आज मैं माखन नहीं चुरा सकता, तो आज तू मुझे धनुष चुराने को कह रहा है। गोपियां की बात को सुनकर